ओके जनाब, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं मार्कअप और मार्जिन के हवाले से। तो अब हम कुछ सिचुएशंस करने जा रहे हैं मार्कअप और मार्जिन के अंदर कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश क्या है जनाब, कि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको फार्मूले की कैश से आज़ाद करवा दें। जिस तरह कोई शहज़ादा किसी शहज़ादी को किसी जिन या देव की कैश से आज़ाद करवाता है, वैसे हम चाहते हैं कि हम आपको फार्मूले की कैश से आज़ाद करवा दें। क्योंकि अकाउंटेंट्स जो हैं वो मार्कअप और मार्जिन्स को जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में वर्कआउट कर लेते हैं, उनको फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम चाहते हैं कि आपका भी लेवल क्या हो, अपग्रेड हो, और आप फार्मूला छोड़कर कहाँ आ जाएँ, फ्रैक्शन की तरफ आ जाएँ। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ना सिर्फ FAR 1 में, बल्कि उसके अलावा आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है उसके अंदर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ना। तो ये तमाम सिचुएशंस हमारे पास जो है वो मार्कअप की हैं। इसका मतलब मार्कअप में हमने क्या सीखा, मार्कअप में सीखा कि बेस वैल्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर है। कॉस्ट को ही हमने क्या मानना है, बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू 100% के बराबर होती है। तो अब सिचुएशन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, कॉस्ट कितनी है 1000, रेट ऑफ मार्कअप यानी प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है 25%, फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो अब बुनियादी उसूल है, कॉस्ट दी हुई है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो ये जानना है सेलिंग प्राइस कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए आपको बुनियादी कायदा फॉलो करना है। क्योंकि बेस वैल्यू मार्कअप में क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट को मानना है आपने 100% वैल्यू। कॉस्ट से अबव प्रॉफिट कितना है आपका 25%। तो फिर आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना 125%। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको प्लेस करें। आपको क्या दिया हुआ है, आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट आपने रखी 1000, और जो वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में वो आपने रख देनी है। उसके बाद आपने फ्रैक्शन लगा देनी है। अब फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, इस वैल्यू का मार्कअप के लिहाज से क्या परसेंटेज बनता है। तो जो वैल्यू दी हुई है उसका मार्कअप के लिहाज से परसेंटेज बनता है 100। तो जो वैल्यू दी हुई है उसका परसेंटेज रखना है आपने कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। तो हमने कहा कॉस्ट जो वैल्यू दी हुई है कितनी वैल्यू के बराबर है, 100% के बराबर है। अब चाहिए क्या, चाहिए आपको सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट का कितना परसेंटेज, जवाब क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 125% है। तो डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 125 कर दिया, आपको आंसर क्या मिल गया 1250। आसान बात है। आइए अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, केस कौन सा है, मार्कअप। तो क्या मार्कअप वाले केस में सेलिंग प्राइस 100% के बराबर है, जवाब नो। रेट 25% दिया है, किसका परसेंटेज बनाकर, ये हमेशा मार्कअप वाले केस में कॉस्ट का परसेंटेज बन के रहेगा जनाब। तो आपने कॉस्ट के परसेंटेज को मानना है 100%, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है 25%, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट शामिल है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना बन जाएगा 125%। अब बड़ा सिंपल सा काम है। अब आपको क्या दिया हुआ है, सर सेलिंग प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है 1250। आपने लगाई फ्रैक्शन, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है उसका क्या परसेंटेज दिया हुआ 125। जो वैल्यू दी हुई है उसका परसेंटेज रख दिया डिनोमिनेटर में 125, और क्या चाहिए, जो चाहिए वो कॉस्ट है, उसका परसेंटेज रख दिया कहां पर, न्यूमरेटर में। आपको आंसर मिल जाएगा 1000। ठीक है जी, इसका तीसरा केस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉस्ट कितनी 1000 और प्रॉफिट डिफाइन हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का परसेंटेज कितना है 100%, और आपको क्या चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बराबर है 25% के। अब क्या करें आप, कॉस्ट दी हुई जो दिया हुआ है उसको रख दें 1000, फ्रैक्शन लगाएं, जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज रखें डिनोमिनेटर में 100 के बराबर, कॉस्ट 100 के बराबर। क्या चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मार्कअप यानी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है 25। तो 1000 डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 25 किया, आपको आंसर क्या मिल गया 250 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दी हुई आपको कितनी 1250। प्रॉफिट दिया हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो अगर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है तो आपके लिए बेस वैल्यू कॉस्ट है। तो फिर सेलिंग प्राइस जो है वो आपके लिए 100 प्लस प्रॉफिट हुई, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा 125%। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको 1250 दिया हुआ है,
और आपने लगाई फ्रैक्शन, आपने कहा ये जो 1250 दिया हुआ ये इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट किसके बराबर है, 125 के। और जो चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट, वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट किसके बराबर है, 25% के। तो डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर क्या आ गया आपके पास, 250। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और मार्कअप दिया हुआ है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 25%। क्या चाहिए, कॉस्ट। कॉस्ट बेस वैल्यू है किसके बराबर है, 100% के। तो अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 250, आपने लगाई फ्रैक्शन, यानी ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितने परसेंट के बराबर है, 25 के। तो आपने जो दिया हुआ है उसके परसेंटेज से आपने इसको डिवाइड किया। आपको चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट 1000 रुपए। 6 क्वेश्चन देख लें आप। इसका 6 क्वेश्चन क्या आपके पास, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो 250, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 25%। आपको चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो मार्कअप वाला दिया है। मार्कअप में कॉस्ट 100 के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से अबव है। कितना अबव है, 25%। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या हो गया, 125%। तो आप क्या करें भाई, अब आप क्या करें, आप 250 रखें प्रॉफिट, फ्रैक्शन लगाएं। आपने कहा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट 25 हिस्सों के बराबर, और सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट 125 हिस्सों के बराबर। आपको आंसर मिल जाएगा 1250। तो फ्रैक्शन लगाकर ये सब कुछ सॉल्व करना जो है वो चुटकियों का काम है, मिनटों का काम है। मतलब आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता अगर आप इन कॉन्सेप्ट को सही तरह समझ जाएं तो ना। उसके बाद अगर हम यही चीज़ रिपीट करते हैं कहाँ पर, मार्जिन में, तो बस ख्याल रखिएगा कि अगर एग्जामिनर ने आपको रिलेशनशिप डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर आपके लिए बेस वैल्यू सेलिंग प्राइस है। आप सेलिंग प्राइस को क्या मानेंगे, 100%। और इस सेलिंग प्राइस में क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो ये 20% इसमें शामिल है। तो अगर 100% सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट उसमें शामिल है, तो फिर प्रॉफिट निकालने के बाद क्या बचेगा, कॉस्ट। तो फिर कॉस्ट का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 80%। तो अब रिलेशनशिप डिफाइन कीजिए और इसके जरिए किसी भी वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, देखिए क्या दिया हुआ है सर, 1250 सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस कितनी है, 100%। अब सेलिंग प्राइस क्योंकि मार्जिन है ना, तो मार्जिन में बेस वैल्यू दी हुई है, तो इसका परसेंटेज 100 के बराबर। क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो जो चाहिए उसका परसेंटेज रखें न्यूमरेटर में, जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज रखें कहां पर, डिनोमिनेटर। आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1000। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। तो आपको केस दिया हुआ है मार्जिन का, मार्जिन 20% है। मार्जिन वाले केस में आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 100% के बराबर है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100% के बराबर है, प्रॉफिट उसमें इंक्लूसिव है 20%, तो 100 में से अगर प्रॉफिट निकाल दे तो क्या होगा, कॉस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा, सिंपल। तो अब क्या करें जनाब, आपको कॉस्ट दी हुई है 1000 रुपये और फाइंड करनी है आपने सेलिंग प्राइस। जो दिया हुआ है उसको आप रखते हैं ऐसे 1000 रुपये, फ्रैक्शन, और जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज जो है उसको रखें कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, और जो चाहिए उसके परसेंटेज को रखते हैं कहाँ पर, न्यूमरेटर में। आपको आंसर मिल जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर 1250। उसके बाद सिनेरियो नंबर 3, आप केस नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अगेन सेलिंग प्राइस दी हुई है, रिलेशनशिप मार्जिन वाला है, तो मार्जिन वाले रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 100% के बराबर, प्रॉफिट 20% है। ठीक है जी, तो क्या चाहिए आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए 1250 आपकी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कहाँ रखा आपने, जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज कहाँ रखा आपने, डिनोमिनेटर में। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 20% के। कि अगर इस सेलिंग प्राइस के 100 हिस्से किए जाएं तो उन 100 में से 20 हिस्से क्या है, प्रॉफिट है, और 80 हिस्से क्या है, कॉस्ट है। तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 250। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो केस है मार्जिन का, और मार्जिन वाले केस में क्या 100% है, सेलिंग प्राइस 100%। तो सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट परसेंटेज माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से अगर प्रॉफिट परसेंटेज क्या कर दें, माइनस कर दें, तो किसका परसेंट मिल जाएगा आपको, कॉस्ट का। तो 80% कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट है, 100% क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगेन आपको 1000 दिया हुआ है,
बतौर कॉस्ट, और कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो 80 के बराबर है। क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो आपको आंसर मिल जाएगा 250। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को, इसको हम इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। इस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग, देखिए अब प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 250, मार्जिन दिया हुआ है आपको 20% और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट जो है वो 20% है और सेलिंग प्राइस खुद बेस वैल्यू जो कि 100% है। तो अब आपको 250 दिया हुआ है और 250 से आपने सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट से आपने सेलिंग प्राइस वर्कआउट करनी है। तो ये प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ये 20% के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के 20 हिस्से जो हैं वो क्या है? प्रॉफिट है। अब आपको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस जो कि 100 हिस्सों के बराबर है। तो क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1250। इस तरीके से अगर आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 250 और प्रॉफिट डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट उस सेलिंग प्राइस के अंदर 20% है, तो फिर कॉस्ट का परसेंटेज क्या हुआ? 80%। क्या करें आप? सिंपल, आप 250 को डिवाइड करें उसके अपने परसेंटेज से कि 250 इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 20 हिस्सों के। और आपको चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस के कितने हिस्सों के बराबर है? 80 हिस्सों के बराबर। तो मल्टीप्लाई बाई 80 कर दिया, आपको क्या मिल जाएगी बेटा? कॉस्ट मिल जाएगी कितनी? 1000। तो ये पूरा सिनेरियो आपके सामने आ गया। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको वर्कआउट करें, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके।